सभी को नमस्ते। आप सब मेरा वीडियो को देखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। सर्वप्रथम आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरा वीडियो को अंत तक आप लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस कला जगत को मैं जो आपके बीच चले आता हूँ कला संबंधी जानकारी देने के लिए, तो उसके लिए मैं सभी को मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी को फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी तरह मेरा वीडियो को अंत तक देखें और जो कला संबंधी जानकारी देते हैं आप उसको जानकारी लेते रहें। तो आपने सीखा, ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो कला की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे हुआ। तो आज हम उसे थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए आपके बीच में वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को, श्रीधर आर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिले। तो नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन बटन को दबाना होगा, तभी आपको मैं जैसे यहाँ अपलोड करूँगा वीडियो आपके बीच पहुँच जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कि देखिए, कहा जाएगा कि आपको है ना, जैसे कला है तो हम लोग चित्रकला यानी ललित कला, ये सारी कलाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो बहुत से ऐसे जिज्ञासु जो होते हैं उसको नहीं मालूम होता है कि कला जो हम सुनते हैं या देखते हैं वो क्या है। तो मैं आपको बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जैसे कहा जा सकता है, आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, कला में जो है मूर्ति कला और चित्रकला दोनों में क्या अंतर है। ध्यान से सुनिएगा, मूर्ति कला और चित्रकला में क्या अंतर है ना। तो इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले लेते हैं मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला यानी मूर्ति जो प्रतिमाएं जो बनाई जाती है भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम ले सकते हैं मिट्टी, जो मिट्टी का जो है गूंथ करके उसको मिट्टी से बनाया जाता है, वो होता है मूर्ति। ठीक है, उसके बाद होता है पत्थर को खोद करके उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की उसको आकृति दे करके उसको बनाया जाता है। आकृति जो भी प्रतिमा जो है जिसका भी बना रहे हैं उसका बनाया जाता है। उसके बाद होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे भी आपको आकृति बनाए जाते हैं। संगमरमर पत्थर है, उससे भी बनाया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का यूज करके, वस्तुओं का प्रयुक्त करके उसको बनाया जाता है। तो मूर्ति कला है। मूर्ति कला में जो है लकड़ियों का भी बहुत भूमिका है, उसका भी जो कटिंग करके अच्छे से करके उससे भी बनाया जाता है ना। तो इस तरह से जो है मूर्ति कला में अभी हम कुछ वस्तुओं का नाम लिए, ये उससे बनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद होता है 3D, यानी 3D मतलब उसको बनाने के कहीं भी अगर प्रतिमा रखिएगा तो आप कहीं से भी देखिएगा तो आपको वो दिखाई देगा, चारों दिशाएं से देख सकते हैं, चारों तरफ से उस प्रतिमा को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि वो आसमान के नीचे रखा जा सकता है,
खुले जगह में रखा जा सकता है। वो कभी जो है अस्थायी होता है, वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि हम मिट्टी का प्रतिमा बनाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, उसको खुले जगह रख सकते हैं, है ना। अब उस पर क्वालिटी अगर देखा जाएगा, टिकाऊ देखा जाएगा, तो मिट्टी का जो होता है पानी से वो जो है घुल जाता है ना। लेकिन पत्थर से जो बना हुआ मूर्ति है वो बारिश से कुछ नहीं हो सकता है, ना हवा से कुछ नहीं हो सकता है। वो कहीं भी आसमान के खुले आसमान के नीचे आप रख दीजिएगा तो बहुत युगों तक वो सुरक्षित रहता है। मूर्ति कला का ये खासियत है। संगमरमर पत्थर का है, जितने भी पत्थरों का जो है बनाया हुआ प्रतिमा है, खुले आसमान के नीचे रख दीजिएगा तो बारिश से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सीमेंट का भी बनाते हैं तो सीमेंट का भी बना हुआ प्रतिमा जो है बहुत दिनों तक रहता है। अधिकतर देखिएगा बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमारा जो है प्रतिमा बने हुए हैं, है ना। तो इस तरह से जो प्रतिमाएं जो है, जैसे बहुत जगह देखिए को मंदिरों में हमारे जो है हनुमान का जो है बहुत जगह प्रतिमा बना होता है, गौतम बुद्ध का प्रतिमा बना होता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा है, मूर्ति, जो गुजरात में है, यानी पूरे विश्व में देखा जाए सबसे हाइट उसी का है अभी फिलहाल। तो सुनिए, तो क्या है, कुछ पत्थरों का, सीमेंटों का प्रयोग करके, उसको रड का प्रयोग करके बहुत बड़ा बनाया गया है। तो वो खुले आसमान के नीचे है, वो अब युगों युगों तक रहेगा। अब कितने वर्षों तक वह सुरक्षित रहे, है ना। तो ये है आपका मूर्ति कला। और कुछ मैं बताना चाहूँगा। मूर्ति कला जो है, पत्थरों को खोद गुफाओं में बहुत सारे मिलेंगे मूर्ति, जो अभी भी सुरक्षित है। जैसे एलोरा के गुफा में मिलेगा, एलिफेंटा की गुफा में मिलेगा, अजंता की गुफा में मिलेगा। अगर आप फुर्सत है, समय मिलता हो, तो आप जा कर के वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से बारीकी से प्रयोग करके उस पत्थर का कटिंग करके मूर्ति बनाया गया है। तो ये क्या है, मूर्ति कला में इसका जो है ना। अब मूर्ति कला जो है, इसमें कलर भी चढ़ा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके उसको सजा सकते हैं। तो मूर्ति कला के कुछ हमने आपको कुछ जो है अंतर बता रहे थे। चित्रकला और मूर्ति कला में कुछ अंतर हम बताएं। अब आते हैं चित्रकला की ओर। तो चित्रकला क्या है? ये एक अस्थाई है। अब हम किसी चित्र को अगर हम बनाते हैं, हम चित्र को उखेरते हैं, तो एक हम पेज का सहारा लेते हैं, पेपर का सहारा लेते हैं, वॉल्यूट पेपर का सहारा लेते हैं, है ना, हैंडमेड पेपर का सहारा लेते हैं। तो पेपर का भी क्वालिटी अलग अलग है। तो उसमें हम ड्रॉ करते हैं, रेखांकन करते हैं और अच्छे तरीके से उसको हम रंग भरते हैं। तो मेरा वो क्या कहलाया? चित्रकला। यानी किसी भी प्रतिमा को हम उसमें चित्र बनाते हैं, किसी भी आकृति का हम चित्र बनाते हैं, तो चित्रकला का। वो आसमान के नीचे हम नहीं रख सकते, उसमें बारिश पड़ने से उसका रंग का क्वालिटी जो है वो धुल सकता है, जो मेरा पेज है वो बर्बाद हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं रख सकते। और इसमें जो है इसको फ्रेम करके अपने घर में अंदर रख सकते हैं। अब ये जो है चारों दिशा से हम नहीं देख सकते इसको, एक दिशा में दीवार में लटका हुआ है, तो उसको हम हमारी नज़र से देख सकते, उसके पीछे साइड नहीं देख सकते, है ना। तो चित्रकला जो है
उसमें जो हम रंगों का मिश्रण बना करके उसका हम प्रयोग करते हैं चित्रकला। तो चित्रकलाएं भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे मैं झारखंड का बात करता हूँ तो वहाँ जो है चित्र जो है दीवारों में भी रेखांकन द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या होता है, चित्र बनाने के बाद जब बारिश होती है ना तो उसमें रंग धुल जाता है। यही वजह है वो चित्र जो है ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं हो पाता है। खुले आसमान के नीचे बनाइएगा, दीवार में चित्रित कीजिएगा तो धीरे धीरे वो मिट जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है चित्रकला ज़्यादा लाइफ नहीं है। तो जैसे अब बताना परिचय करा रहे हैं कि हमारी झारखंड में कोहबर यानी सोहराय पेंटिंग बहुत ही यानी चित्रकला जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मधुबनी है बिहार में, किशनगढ़ है, यानी भिन्न भिन्न तरह के जो है शैलियाँ हैं। मैं उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको मैं विस्तारपूर्वक उसको जानकारी देंगे। तो मैं अभी आप सुन रहे थे कि मूर्ति कला और चित्रकला में अंतर, तो आप कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है आप समझें, यानी मूर्ति कला और चित्रकला में जब पूछा जाएगा तो हमने जो कहा इन बातों का आप वर्णन करेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है तो आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। मैं फिर से जाते जाते कहता हूँ आपसे कि अगर पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर किसी को शेयर करें ताकि मेरा वीडियो मिले। देखिए, शेयर करने से आपका कुछ तो लॉस नहीं होता है, सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है। कुछ MB भी थोड़ा बहुत 2-4 MB ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो जानकारी रखने वाले लोगों को ये वीडियो उसको मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कला संबंधी जानकारी लेकर के आ रहा हूँ और कला को मैं आगे लाना चाहता हूँ। भविष्य में यह कला आगे आए। कला है लेकिन छिपी हुआ यानी छिपा हुआ है, जिसको मैं उखेरना चाहता हूँ। तो आपका साथ चाहिए। आपने मेरा वीडियो को देखा, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी मेरे जैसे मुस्कुराते रहें और निरंतर जिस कार्य को कर रहे हैं आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें। मैं यही शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।